बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर फौरी गिराकर दोपहर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सादिर कर दिया है। नस्ला टावर केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर कराची कहां हैं, जो काम करने को कहा गया किया है क्या, कितनी इमारत गिराई बताएं, क्या यहां से जेल जाने का इरादा है आपका, यहां से फौरी जाएं, नस्ला टावर गिराएं, दोपहर को रिपोर्ट दें, तस्वीर भी ला कर दिखाएं। नस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स की भी रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए हुक्म सादिर किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने नस्ला टावर केस की समाअत की है कराची रजिस्ट्री में। ये लार्जर बेंच में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस भी शामिल हैं। इसमें दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि कमिश्नर कराची कहाँ पर हैं। कमिश्नर कराची रोस्टर पर आए, अदालत ने उनसे पूछा कि बताएं कि नस्ला टावर में क्या पेशरफ्त हुई है, कितनी इमारत को गिराया गया है। कमिश्नर कराची ने कहा कि काम शुरू कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सख्त इज़हार भरमी किया और कहा कि आपको मालूम है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको यहाँ से सीधा जेल भेजेंगे, क्योंकि जो अहकामात आपको दिए थे आपने उस पर अमल नहीं किया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन कमरे अदालत में मौजूद थे। वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि वो कमिश्नर कराची की जानिब से माजरत करते हैं और जो कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा कराई है उसका जायज़ा ले लिया जाए, और जो कमिश्नर कराची चाहते हैं कि वो इमारत गिरे और अदालती फैसले पर अमल भी चाहते हैं। दौरान समाअत ही कमिश्नर कराची ने अपने रवैये पर और रिपोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर माफ़ी मांगी। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो रवैया कमिश्नर कराची ने रखा है, लगता नहीं है कि ये अपने ओहदे पर रहने के काबिल हैं। बताएं ये कौन से ग्रेड के अंदर हैं, क्या 18 ग्रेड के अफसर हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि ये 21 ग्रेड के अफसर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि लगता नहीं है कि ये 21 ग्रेड के अफसर हैं, इनको यहाँ से सीधा जेल भेज दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करें। अदालत ने कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया कि बताएं कि आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं, आपके खिलाफ आपको नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दिया था, बताएं कितनी हद तक बिल्डिंग्स को गिरा दिया, क्या मुकम्मल ख़त्म कर दी। कमिश्नर कराची ने फिर कहा कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार भरमी किया और कहा कि आप यहाँ से सीधा नस्ला टावर जाइए, अपनी मशीनरी को लीजिए और तमाम की तमाम बिल्डिंग है उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें और रिपोर्ट दोपहर को बमाए तस्वीर अदालत में जमा कराएं। बिलाल अहमद, दोपहर तक का वक्त दिया गया है और नस्ला टावर एक बड़ी इमारत है और इसको दोपहर तक गिराया नहीं जा सकता है और इंतजामात भी इतने खास तरह नहीं किए गए हैं। कमिश्नर कराची तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उसको गिराने के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अगर दोपहर तक ये तमाम तर नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को मुकम्मल तौर पर गिराया नहीं जाता है और दोबारा से जब अदालत लगेगी तो फिर क्या लगता है, क्या गिरफ्तार भी किया जा सकता है कमिश्नर को? जी देखिए, एक माह की मोहलत दी गई थी कमिश्नर कराची को कि नस्ला टावर गिराने से मुतालिक जो भी कवायद हो सकते हैं और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है उसे मुकम्मल करके आप 1 महीने में से गिराएंगे और रिपोर्ट जमा कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब रोस्टर जारी हुआ और ये मालूम हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फिर दोबारा से मुकदमात की समाअत करेंगे, तब जो मशीनरी है कमिश्नर कराची की वो फ़ाल हुई और जो 23 नवंबर की रात और 22 नवंबर की शब कुछ कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ थोड़ी ही कार्रवाई के बाद उस कार्रवाई को रोक दिया गया। यही तासुर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रिपोर्ट का जायज़ा लिया और जो तासुर पैदा हुआ उससे यही कि ऐन अदालत को जो है वो गुमराह करने के लिए एक दिन पहले मुख्तसर सी कार्रवाई की गई, नुमाइशी कार्रवाई की गई और एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। इसीलिए आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सख्त इज़हार भरमी किया। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि दोपहर तक ये रिपोर्ट जमा करानी है। कमिश्नर कराची ने 1:30 बजे तक तो केसेस की समाअत चल रही है, एंड मुमकिन है कमिश्नर कराची अब तक जितनी भी कोशिश हो सके इमारत को गिराने से मुतालिक वो रिपोर्ट जमा करा दें। ये भी एंड मुमकिन है कि आज दोपहर के बाद भी कमिश्नर कराची कोई अमली तौर पर इस तरह की रिपोर्ट जमा करा सकते हैं कि ये जिससे जाहिर हो कि कमिश्नर कराची संजीदा हैं। बुनियादी तौर पर जो यहाँ देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में जो तसव्वुर किया है वो कि कमिश्नर कराची और उनकी टीम संजीदा दिखाई नहीं दी। जब बेंच यहाँ पर लगा और 24 नवंबर का समाअत शुरू होने का ऐलान हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तब उसके फ़ौरन बाद जो है वो कमिश्नर कराची की जो मशीनरी है वो फाल हुई थी और एक नुमाइशी कार्रवाई की गई नस्ला टावर को गिराने से मुतालिक और एक
नुमाइशी तस्वीर के ऊपर वो रिपोर्ट जमा कराई गई थी। जो लगता ये है कि उस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त इज़हार बरहमी किया है और ऐन मुमकिन है कि अगर अदालत आज उनसे मुतमईन ना हुई तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, दोपहर तक का वक्त दिया गया है, रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। अगर रिपोर्ट पेश ना की गई तो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिलाल अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल। नस्ला टावर को फौरी मुनहदम करने के ऑर्डर के बाद कमिश्नर कराची अपनी टीम के हमरा नस्ला टावर पहुंच गए हैं। नस्ला टावर के बालाई मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। रिजवान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? तोड़ा जा रहा है नस्ला टावर को? के बाद इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। नस्ला टावर पर कमिश्नर कराची ने अब से कुछ देर कबल दौरा किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद यहां पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी भी यहां पर जो है वो मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से तेज़ी से जो है वो अमल दरामद अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10वें और 11वें फ्लोर पर जो अंदरूनी इमारत का हिस्सा है उसको जो है मुनहदम किया जा रहा है, क्योंकि हिफाजती इकदामात के खदशात जो हैं वो लाक थे। ताहम हिफाजती इकदामात के सिलसिले में भी यहाँ पे ब्रांचेस जो है वो मंगा ली गई हैं। ब्रांच लगाई जा रही है जिस पे ग्रीन नेट लगाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा डेमोलिशन का आगाज़ किया जाएगा। बताता चलूँ आपको कि 15 मंजिला इस इमारत को जो है वो प्री डिमोलिशन इसका बाकायदा मैनुअल तरीके से आगाज़ किया गया था, लेकिन वो काम फिर अचानक रोक दिया गया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है उसके बाद दोबारा से जो है इमारत को मैनुअली अंदाज में तोड़ने का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका कहना यह है कि 50 से 60 यौम जो है वो दरकार होंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला जो है वो मरकजी किरदार अदा कर रहा है इस मैनुअल डेमोलिशन के हवाले से नस्ला टावर की। और उनका डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का ये भी कहना था कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी इमारत मुनहदम करने के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर से रुजू कर सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि डिमोलिशन के जो है मेजर इकदामात जो हैं वो अब उठाए जा रहे हैं और इसके बाद बाकायदा तौर पर इसके बैरूनी। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन का एहतजाज जारी है। मुजाहरीन में बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मुजाहरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा भी सामने आया है। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर, जहाँ पर औरंगी और गुज्जर नाला के मुतासरीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और सख्त नारेबाजी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको मुतालबा कर रहे हैं कि उनको घर के बदले घर दिया जाए। इस एहतजाज में बच्चे भी शरीक हैं, ख़वातीन भी शरीक हैं, बुजुर्ग भी शरीक हैं, जिनका ये मौक़िफ़ है कि उनको घर के बदले घर दिया जाए। हमारा मुतालबा ये है, जो हमारा मकान टूटा, हमें मकान चाहिए। हम बहुत परेशान हाल है, बेरोजगार हैं 8 महीने से। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो 2 पैसा लाते उससे चलते, मगर उससे गुजारा नहीं होता। महंगाई हो गया, मैं परेशान, मैं अकेला घर का कमाने वाला था, किसी तरीके से पैसा जोड़ कर मकान लिया था, वो मकान टूट गया। हमें मकान चाहिए। बिल्कुल ऐसे सैकड़ों यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। सबका एक ही मुतालबा है कि इनको जो है घर के बदले घर दिया जाए। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं जिन्होंने बैनर्स लिए हुए हैं और अदालत से यही अपील कर रहे हैं कि कम से कम उनको घर के। बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने अपडेट किया। सोभराज मैटरनिटी अस्पताल के डॉक्टर्स तनख्वाहें ना मिलने पर 5 रोज से सरापा एहतजाज है। डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर दी है। ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी में काम जारी है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा वहाँ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वाजिद, कितने दिन हो गए हैं डॉक्टर्स को एहतजाज करते हुए? इस वक्त मौजूद हैं सोभराज मैटरनिटी अस्पताल पे, जहां पे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन अपने तनख्वाहों की अदम अदायगी के सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का आज 5वां दिन है। हम यहां पर बात करेंगे लेडी डॉक्टर से कि आज आप मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, आपकी कल मुर्तज़ा वो आपसे मुलाकात भी हुई है, फिर भी एहतजाज जारी है, उसका क्या मकसद है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिमशा रईस है। मैं यहाँ सोभराज की प्रोटेस्ट लीड कर रही हूँ। हम लोगों के एहतजाज का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ जनवरी 2021 से बैच इंडक्ट हुआ है और हमारी एक भी दिन की सैलरी अभी तक नहीं आई है। कुछ हमारे साथ सीनियर्स भी हैं जिनकी 2 साल की भी सैलरी नहीं आई है। सोभराज केएमसी का एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें रोज़ाना 20-25 डिलीवरीज भी कभी कभी हो जाती हैं। ओपीडी हमारी 250-300, कभी कभी 300 से ऊपर भी जाती है और ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है। जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग ओवरबर्डन काम कर रहे हैं। मतलब जो एक डॉक्टर है वो 2-2, 3-3 के हिस्से का काम कर रहा है और उसके बाद हम अनपेड भी हैं, हमारी सैलरी भी नहीं आ रही है। तो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक हमारा मुतालबा ये है कि जब तक हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आ जाती तब तक हम लोग मुतालबा करते रहेंगे।
बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर रमशा जो सुबराज मैटरनिटी अस्पताल में डॉक्टर हैं। उनका कहना ये था कि काम का लोड ज़्यादा है, लेकिन 11 महीने हो गए अभी तक तनख्वाह उनकी नहीं आई है, और जब तक तनख्वाह जो है उनकी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी वो अपना एहतजाज जारी बहुत रखेंगे। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के पॉलिसी बयान पर हंगामा आराई और नारेबाजी की है। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हलीम आदिल शेख अपना मेगाफोन ले आए। ऐवान की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा से, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी बताएं आपको कि सिंध असम्बली में अपोजिशन ने सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की पॉलिसी बयान पर हंगामा आराई और नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हलीम आदिल शेख अपना मेगाफोन ले आए। ऐवान की तफसीलात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप मनाजर मुलाहिजा कर सकते हैं। सिंध असम्बली की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। अपोजिशन ने सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के पॉलिसी बयान पर हंगामा आराई और नारेबाजी की गई है। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हलीम आदिल शेख अपना मेगाफोन ले आए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा, मुतालबात के हवाले से भी बताएगा क्यों हंगामा आराई की गई, और मुकेश कुमार चावला कौन सी पॉलिसी बयान कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज जब सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो ऐसा मालूम होता था कि अरकान इस वक्त तहिया करके आए कि वो एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे, चाहे वो हुकूमत की अरकान हो या अपोजिशन अरकान हो। अपोजिशन का शुरू से शिकवा ये है कि आज उनका दिन है, वो अपनी करारदादें पेश करेंगे, अपने बिल लेकर आएंगे और अपनी बात करेंगे। लेकिन मुकेश कुमार चावला ने कल जो इजलास हुआ है वफाकी काबीना का, उसमें जो सिंध पे इल्जाम आयद किए गए उसके हवाले से पॉलिसी बयान देने की इजाजत चाही। जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने उन्हें पॉलिसी बयान देने की इजाजत दी तो अपोजिशन आपे से बाहर हो गई। यहाँ पर शदीद हंगामा आराई की गई। इस दौरान हलीम आदिल शेख मेगाफोन जो अपने साथ लेकर आए थे उन्होंने उस पर भी बोलना शुरू कर दिया। काफी गर्मा गर्मा हुई, एजेंडे की कापियां जो फाड़ दी गई। लेकिन अब माहौल कदरे बेहतर है। बातचीत के बाद इस माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई और इस वक्त इजलास जो है वो दोबारा शुरू हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, आपने अपडेट किया।